फ्रीडम एट मिडनाइट ओटीटी पर आ चुकी है। नमस्ते, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। वेलकम। ये पूरी सीरीज इसी नाम के एक बुक पर बेस्ड है जिसे लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लपेयर ने लिखा था। पूरी सीरीज उस इवेंट के बाद की कहानी है जिसमें अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था, या यूं कहें कि वर्ल्ड वॉर के गोला बारूद में उनकी हिम्मत भी धुआं धुआं हो चुकी थी। उस समय के पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स कैसे थे और पाकिस्तान बनने की कहानी के पीछे और कितनी कहानियां छिपी हुई हैं, यह सीरीज उनके बारे में बताती है। 7 एपिसोड्स की सीरीज लगभग एक घंटे के टाइम में बांटी गई है। इसके साथ ही इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन और उनके साथ जिन्ना, लियाकत अली खान और फातिमा जिन्ना जैसे कई बड़े कैरेक्टर्स जो इस पूरी जर्नी को हमें बताते हैं। देश का विभाजन होना सिर्फ एक इवेंट नहीं था दोस्तों, बल्कि उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यह सीरीज लॉर्ड माउंटबेटन की निजी जिंदगी से लेकर जिन्ना की पाकिस्तान बनवाने की सनक और उसके बीच हमारे फ्रीडम फाइटर्स की सूझबूझ को भी दिखाती है कि कैसे उस समय इस देश को एक बनाए रखने के लिए सबने पूरी कोशिश की थी और कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़े थे। खैर, सीरीज की फील की बात करें तो इसके पहले 2 एपिसोड्स ने तो मुझे बांधे रखा, लेकिन धीरे धीरे इसकी ग्रिप थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, एटलीस्ट मेरी नजर में। इसके पहले एपिसोड में एक सीन है जहां पर जिन्ना के साथ सरदार पटेल, नेहरू और बाकी लोग खड़े हैं। वो लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उसी बीच उनमें जबानी कोल्ड वॉर चलती है। और जैसे जैसे ही वो लिफ्ट नीचे आती है और उसमें चढ़ने वाले होते हैं, दोनों ही तरफ का पारा भी चढ़ने लगता है। तभी जिन्ना कहते हैं कि इससे अच्छा हम सीढ़ी से ऊपर चले जाते। खैर, ऐसे कई सारे सीन हैं जो आपको मजेदार लगेंगे। वहीं नोआखली में हुए नरसंहार के बाद जब गांधी जी वहां जाते हैं तो एक ब्रिज का भी सीन है जो काफी पावरफुल है। वैसे पावरफुल से याद है, एक पावरफुल पॉडकास्ट भी हमने कल शाम को ही रिलीज किया हमारे टीआरपी चैनल पर। जी हां, द रौनक पॉडकास्ट का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है विशाल गोंडल के साथ। जी हां, एआई पर, गेमिंग पर और नीम करोली बाबा जी की उनकी भक्ति पर बहुत सारी बातें हुई हैं। तो अगर आप वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जाकर एक नजर जरूर मारिएगा। और इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना ज्ञान है उस पॉडकास्ट में कि और भी अपने दोस्तों से उसे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट की। जी हाँ, इस सीरीज की कुछ बातों पर लोगों की असहमति हो सकती है। कई सारे लोग हो सकता है उसे अग्री न करें। अब आजादी को लेकर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन इस सीरीज में सरदार पटेल को बंटवारे की मजबूरी को स्वीकार करते हुए दिखाया गया दोस्तों, जबकि कई हिस्टोरियंस का मानना है कि वो हमेशा बंटवारे के खिलाफ रहे। इसके साथ ही उस टाइम कांग्रेस में कैसे लोगों ने सरदार पटेल का समर्थन एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किया, लेकिन गांधी जी की एक चिट्ठी ने उन्हें अपना फैसला पलटने पर मजबूर कर दिया और सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और कैसे जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वो सीन भी आपको बहुत ज्यादा टच करेगा। इनफैक्ट शायद वो सीन ट्रेलर में भी लिया गया है इस सीरीज के। खैर, पूरी सीरीज उस डिसीजन को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इतिहासकारों का मत इसमें अलग हो सकता है। देखने में वो सीन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके फैक्ट्स पर डाउट्स जरूर उठ सकते हैं। वेल, इसके पहले एपिसोड में यूके के तत्कालीन पीएम एक नेवल म्यूटिनी की बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में सीरीज में कहीं कुछ बताया नहीं गया है। वीर सावरकर फिल्म में हमने देखा था कि कैसे सावरकर जी की आइडियोलॉजी ने उस नेवल म्यूटिनी को कराया था, जिसने ब्रिटिशर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब अगर इंडिया को उन्होंने नहीं छोड़ा तो ये लोग खुद हमको लंदन छोड़कर आएंगे। उस इंसिडेंट के बारे में कम से कम सीरीज में 5 मिनट तो बात होनी चाहिए थी। खैर, नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। बाकी आरिफ ज़कारिया एस जिन्ना काफी अच्छा काम कर गए हैं। कास्टिंग को लेकर भी कुछ शिकायतें लोगों को हो सकती हैं, खासकर गांधी जी की कास्टिंग और मेकअप थोड़ा बेटर किया जा सकता था। उनसे ज्यादा असली गांधी जी तो हमारे नोट पर छपे हैं। नहीं, बात तो सही है। बाकी इस सीरीज को आप इतिहास की घटनाओं का एक छोटा पार्ट मान सकते हैं जिसे एक नजरिए से लिखा गया है, लेकिन इसका दूसरा, तीसरा, चौथा यानी और भी कई नजरिए हो सकते हैं। वेल, आपने सीरीज देखी, कैसी लगी कमेंट करके बताना। नहीं देखी तो क्या इस रिव्यू को देखने के बाद देखोगे, वो भी जरूर शेयर करना। बस कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, लेकिन साथ में डिस्क्रिप्शन में भी जरूर जाना, जहां पर हमने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट का लिंक आपके लिए रखा है। एआई के बारे में, गेमिंग के बारे में और नीम करोली बाबा जी के बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुननी है तो वो पॉडकास्ट आपके लिए है। जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। शाम को मिलेंगे, पुष्पा 2 का ट्रेलर भी आ रहा है तो उसके बारे में भी एक कड़क वीडियो आएगी। फिलहाल यहां से निकलते हैं, शाम को मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।